सिंध और बलूचिस्तान में पहले से महरूमियां तो बहुत हैं, मगर रही सही जो कसर है, वो जो रह जाती है, वो हर साल का ये सैलाब निकाल देता है। बहुत से लोगों की जिंदगियां इसी वजह से लुकमा अजल भी बन जाती हैं। ऑन टॉप माली नुकसान भी तो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, जो अजाब है ये सब गरीब पर ही आता है। गरीब ही तबाह होते हैं, गरीब ही मरते हैं, गरीबी का नुकसान होता है, वही अपनी जानों से जाते हैं। जो कुछ होता है उनके साथ ही होता है। अजाब से उन्हीं को पर आता है, अमीर को कुछ क्यों नहीं होता। इस्लामाबाद, लाहौर, ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, ये जो इतने बड़े बड़े सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के हैं, उधर पानी क्यों नहीं आता, उनका नुकसान कुछ क्यों नहीं होता। ये सब गरीब के साथ ही क्यों होता है। गरीब का ही घर क्यों डूबता है, गरीब ही क्यों मरता है। ये नहीं कहते हम कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट है, कि हमने चीजों को मैनेज नहीं किया, हमने डैम्स नहीं बनाया, हमने कौम के लिए क्या किया है। इंडिया को देखें, इंडिया ने डैम्स बना लिए। जब पता है हमारे मुल्क में इतनी बारिशें होती हैं, तो डैम्स बनाने का इंतजाम तो पहले से करना चाहिए था ना। अच्छा, फिर ये बारिशें और ये जो सैलाब आ रहे होते हैं, तो ऊपर से इंडिया भी फौरन हाथ उठा के ना फौरन पानी अपना भी वहां से छोड़ देता है। ये जो सैलाब आया है, इसको वैसे काफी टाइम हो गया, मगर मीडिया ने इसको कवरेज नहीं दी। मीडिया कुछ और चीजों में पड़ा हुआ था, उनका फोकस कहीं और था। जश्न आजादी दिखा रहा था, है ना, टीवी पे डांसेस वगैरह उनको प्रमोट करना था, है ना। इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान में उस वक्त भी ये पोजीशंस चल रही थी, मगर ये तो कौम अब देख रही है ना, अब देख रहे हैं। पहले तो मीडिया ने इन चीजों को जो है नोटिस ही नहीं किया, और अपनी सारी अटेंशन जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर डाली हुई थी। ये जश्न आजादी के डांसेस के ऊपर डाला हुआ था। ये जो तकरीबात थी सरकारी टीवी पे जो दिखाई जा रहे थे, सारी टेंशन तो वहां थी मीडिया की। ये तो अब दिखाना शुरू किया है लोगों ने। मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर लेते हैं। जब मुल्क पर कोई मुश्किल टाइम होता है ना, तो मौलाना फजल रहमान साहब नजर ही नहीं आते। और ये अगर पॉलिटिक्स पे बुरा वक्त चल रहा हो ना, ऐसे नजर आते हैं। तो ये जो हमारा दीन है, ये कैसे पॉलिटिक्स के लिए। अब देखिए, ये जो खेमे, ये जो कैंप्स हैं, ये थोड़े दिन पहले सबको पता होगा 5, 6, 4 हजार के थे, अब 12, 16 हजार के सेल हो रहे हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी खुद सोचे, क्या ये मुनाफा कमाने का वक्त है। कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अपनी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को। सही कहते हैं लोग, हम वो कौम है कि हमें पता चल जाए ना कि कल कयामत है ना, तो हम अपने कफन भी महंगे कर देंगे। अब ये जो हालात सब लोग देख रहे हैं ना, ये हालात अगर आए हैं तो हम सबकी भी तो आजमाइश है ना, बहसियत कौम के हम क्या कर रहे हैं। 50-50 लोगों के साथ ये पॉलिटिशियंस बाहर जा सकते हैं, पाकिस्तान की चीजों के डील कर सकते हैं, नियाग्रा फॉल जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ पिक्चर्स करा रहे हैं। आपके अपने मुल्क में नियाग्रा फॉल बह रही है, इधर पैसा लगाइए ना, इधर इनकी हेल्प कीजिए ना। यही टाइम तो आजमाइश का है। इतनी सी भी नेकी करेंगे ना 1%, तो आपकी आखिरत बन जाएगी। मेरी पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट है कि इतना पैसा है ना आपके पास, तो आप इन लोगों के लिए निकालें। अच्छा, बाहर से जो पैसा ओवरसीज से जो लेकर इस तरह से आता है यहाँ पर, वो बंदा तो बर्दाश्त नहीं होता। आपको थोड़ा सा तो दिल में खौफ खुदा रखिए कि पाकिस्तान होगा तो फिर लूट लेगी, जब पाकिस्तान होगा ही नहीं तो लूटेंगे कहां से। आप लोग से बेहतर तो ये क्लिप देखिए, फिर बताते। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बच्चे हमारे पास कोई बच्चे आए लेके कुछ सामान लेके, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए, ये छोटा सा नन्हा बच्चा है, मतलब सैलाब दरगान के लोगों के लिए मदद के लिए इसने अपना गलत तोड़ दिया। कितना बड़ा दिल इस बच्चे का। आप ये देखें, बच्चे चीज़ के पीछे भागते हैं कि कोई मेरी चीज़ लेके नहीं चले, लेकिन इतनी छोटी उम्र के अंदर ये बच्चा, इसने कितना बड़ा दिल अपना करा और ये अपना गलत तोड़ के यहाँ पर सैलाब दरगान के लोगों के लिए मदद करने के लिए आया है। अब इस वीडियो में आपने देखा, ये छोटा सा बच्चा अपना गुल्लक लेके गया है, उसके अंदर जितने कॉइन्स थे उसने निकाले, और सैलाब से मुतासिर जो लोग थे उसने गुल्लक से सारे पैसे निकाल के उनको दिए। ठीक है, तो मेरी नजर में तो ये बच्चा अमीर है, वो लोग तो अमीर नहीं है जिन्होंने बैंकों में पैसा रखा हुआ है। पॉलिटिशियंस के पास 50 करोड़ रुपया होता है वोटर खरीदने के लिए, तो सेनेटर्स और ये MNAs खरीदने के लिए तो आपका पैसा ऐसे निकलता है। तो इस गरीब की मदद करने के लिए आपके पास पैसा नहीं निकलता। कहाँ के अमीर है आप। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक साहब है किसी पार्टी के, वो किसी पार्टी के 50-50 रुपए लोगों को बांट रहे हैं। ठीक है, आधा किलो चावल दे रहे हैं, और आगे से वीडियोस बना के ना अपनी हाइप हासिल कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, और आगे से उनको कह रहे हैं कुरान पे हाथ रखो, वोट हमें दोगे ना, कुरान पे हाथ रखो, वोट हमें दोगे ना। यार क्या है, खौफ खुदा खत्म हो गया है, इंसानियत खत्म हो गई है आप लोगों के अंदर।
ये जो पॉलिटिशियन हैं, इन लोगों को शर्म वरम क्यों नहीं आती? पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बनाया है, कुछ भी नहीं। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.